अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहली जंग अजीम सबसे बड़ी जंग या ऐसी जंग जो सारी जंगें ख़त्म कर देने के नाम से जानी जाती है। जंग अजीम एक आलमी जंग थी जिसका आगाज़ यूरोप से हुआ था। ये जंग 28 जून 1914 से 11 नवंबर 1918 तक जारी रही। पहली अजीम जंग की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, ये काफ़ी उलझी हुई कहानी है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको आसान लफ्ज़ों में ये कहानी सुनाऊं। जी दोस्तों, जंग अजीम की शुरुआत ऑस्ट्रिया के शहजादे फ्रांस फर्डिनेंड का उसकी अहलिया के साथ उस वक्त कत्ल हुआ जब एक सरकारी दौरे पर बोस्निया थे। उस वक्त ऑस्ट्रो हंगरी के खिलाफ ब्लैक हैंड तंजीम का आगाज हुआ था। उस तंजीम के दो मकसद थे, एक तो अपने मुल्क सर्बिया को ऑस्ट्रो हंगरी की दखल अंदाजी से आज़ाद करवाना और दूसरा मकसद सर्बिया से बाहर रहने वाले सर्बियंस को आज़ादी दिलवाना। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये जो सर्बिया से बाहर रहने वाले सर्बियंस कौन हैं? ये सर्बियंस ऑस्ट्रो हंगरी के एक सूबे सराजेवो में रहते थे। यह सूबा दरअसल बोस्निया में था, जिसे 1908 में ऑस्ट्रो हंगरी ने कब्जा कर लिया था, जिसे द ब्लैक हैंड तंजीम उन्हीं लोगों को ऑस्ट्रो हंगरी के कब्जे से आज़ाद करवाना चाहता था। यही वजह पहली जंग अजीम की वजह बनी थी। ऑस्ट्रिया का शहजादा फ्रांस फर्डिनेंड अपनी अहलिया सोफिया के हमरा 28 जून 1914 को सराजेवो यानी बोस्निया के दौरे पर थे। यह वो सूबा था जहां लाखों सर्बियंस रहते थे। शहजादा फ्रांस अपनी अहलिया के हमरा अपनी फौज से मिलने गया था। शहजादा फ्रांस शहजादा होने के साथ साथ फौज का सरबराह भी था। शहजादा फ्रांस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे तो ब्लैक हैंड के ग्रुप ने कार पर बम फेंक दिया। यह बम निशाने के बजाय दूसरी गाड़ी पर गिरा, जिससे 20 के करीब अफराद जख्मी हुए। शहजादा फ्रांस ने जख्मी होने वालों की इयादत के लिए जाने का फैसला किया। अस्पताल जाने वाले रास्ते पर सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। शहजादा फ्रांस और उसकी अहलिया ओपन टॉप की गाड़ी में थे। गवर्नर ने सिक्योरिटी खदशात की सबब रास्ता तब्दील कर दिया गया था, लेकिन ड्राइवर को नए रूट का हुक्म जर्मन ज़बान में दिया गया, जो ड्राइवर को समझ में ही नहीं आया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी ही नहीं। एन उसी जगह रोकी जहां कातिल मौजूद था। 19 साल गैब्रिएलो प्रिंसिप ने मौका देकर सिर्फ 1.5 मीटर के फासले से 2 फायर किए। एक ऑस्ट्रिया के शहजादे फ्रांस की शेरग और दूसरी गोली उसकी अहलिया के पेट में लगी, जिससे दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गए और कातिल को भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। शहजादे के कत्ल के एक माह बाद यानी 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रो हंगरी सर्बिया से बदला लेने के लिए ऐलान जंग किया। उस वक्त दुनिया में 2 ग्रुप्स बने हुए थे। एक ग्रुप में फ्रांस, रूस और बरतानिया शामिल थे। इस ग्रुप को ट्रिपल इंटेंट कहा जाता था। यह ग्रुप सर्बिया की हिमायत करता था और दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और इटली शामिल थे। इस ग्रुप को द सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ थे। हर ग्रुप के मुमालिक के एक दूसरे के मुआहदे हुए थे कि अगर जंग होती है तो ये एक दूसरे का साथ देंगे। ऑस्ट्रो हंगरी का सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग के बाद जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ देने का ऐलान किया और दूसरी तरफ सर्बिया के हिमायती फ्रांस और बरतानिया भी आ गए और यूं पहली जंग अजीम का आगाज हो गया। 15 अगस्त को ऑस्ट्रिया के रफीक जर्मनी ने अपनी फौजें बेल्जियम की तरफ रवाना कर दी, जो बेल्जियम को रोंदती हुई फ्रांस की सरजमीन तक पहुंचने में कामयाब हुई। जर्मनों ने फ्रांस पर हमलावर होने के लिए जो मंसूबा तैयार किया वो ये था कि फ्रांस की शुमाली साहिल के साथ साथ रहते हुए फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पर इस तरह हमला किया जाए जैसे फैले हुए बाजू की दुरांती वार करती है। फ्रांसीसी फौज की आला कमान इस मंसूबे को भांप ना सकी और उसने अपनी मशरकी सरहद पर से जर्मनों पर 14 अगस्त को हमला कर दिया। ये हमला चूंकि जंगी तदबीर से हटकर किया गया था, लिहाजा जर्मनों ने जो पहले ही घात लगाए बैठे थे एक भरपूर वार किया और फ्रांसीसी वापस हटने पर मजबूर हो गए। उस दिन से आज तक फ्रांसीसी फौज को जल्द हथियार डालने वाली फौज भी कहा जाता है। उसके बाद जर्मनों ने अपने हमले की स्कीम शुरू की, जिसे तारीख में शिल्फन मंसूबे के नाम से याद रखा गया है। यह हिकमत अमली 1905 से तैयार थी।
जल्द ही पेरिस को शदीद खतरा लाक हो गया और यूं ये जंग अपने उरूज को पहुंच गई थी। बाद में इटली, यूनान, पुर्तगाल, रोमानिया और अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़े। पहली जंग अजीम के दौरान इत्तेहादी कुव्वतों बरतानिया, फ्रांस, सर्बिया और रूसी बादशाह ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी पर मुश्तमिल मरकजी कुव्वतों के खिलाफ लड़ाई की। बाद में सल्तनत उस्मानिया का मरकज तुर्की और बल्गारिया भी इस जंग में शामिल हो गए। पहली जंग अजीम का जोश जज्बा उस वक्त मांद पड़ गया जब ये लड़ाई माशी सतह पर इंतहाई महंगी साबित हुई। मगरबी महाज पर खंदकों और किलाबंदियों का सिलसिला 475 मील तक फैल गया। मशरकी महाज पर वसी तर इलाके की वजह से बड़े पैमाने की खंदकों की लड़ाई मुमकिन ना रही, लेकिन तन की सतह मगरबी महाज के बराबर ही थी। शुमाली इटली, बल्कान इलाके और सल्तनत उस्मानिया की तुर्की में भी शदीद लड़ाई हो रही थी और यूं ये जंग समंदर के अलावा पहली मरतबा हवा में भी लड़ी गई। इस तरह पहली आलमी जंग गुज़श्ता सदियों और जदीद तारीख की पहली सबसे तबाहकुन जंग साबित हुई। इस जंग में लगभग 1 करोड़ फौजी हलाक हुए। ये तादाद उससे पहले के 100 बरस में होने वाली लड़ाइयों की मजमूई हलाकतों से भी कहीं ज़्यादा थी। इसी तरह इसमें जख्मी होने वालों की अदद भी होलनाक हद तक ज़्यादा है, यानी 2 करोड़ 10 लाख जख्मी और माजूर हुए। अब 1918 के इख्तिताम पर फ्रीकन के माबीन आर्जी सलाह पर इतफाक हुआ और 11 नवंबर 1918 की सुबह 11 बजे करोड़ों लाशों और जख्मियों के साथ पहली जंग अजीम का इख्तिताम हुआ। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, के लिए अल्लाह हाफिज़।